गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ पर अपने पास है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और हम यहाँ देखना चाह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज ए हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि जब हेड ऑन ओवरलैप, एक एक्सिस पर ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक पी ऑर्बिटल है, और ये पी ऑर्बिटल ऐसे ये डंबल शेप का होता है, और इधर जैसे कोई यहाँ पे दूसरा एक पी ऑर्बिटल आ गया और इनकी यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल यहाँ से कौन सा आ गया, ये आ गया, ये वाला, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है इस साइड में। तो यहाँ पर जब एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, आमने सामने की ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सिस ओवरलैप, आमने सामने की जो ओवरलैप है, उससे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज, सिग्मा बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको अपने यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कॉवलेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी यहाँ पे ये क्या है कि ये बोला गया है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यानी जैसे एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, ऑलवेज फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑल सिंगल बॉन्ड्स। देखो, यहाँ पे अपने ये कहा है कि यहाँ पे फ्री रोटेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फ्री रोटेशन क्या है, देखिएगा, जैसे मान लो कोई ये एक्सिस है, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल, ये कोई मॉलिक्यूल आ गया, कोई ऑर्बिटल है, और इसका कोई दूसरा ये मॉलिक्यूल है, उसका ऑर्बिटल है, इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो ये फ्री रोटेशन कर सकता है, इसे इधर वाला भी फ्री रोटेशन कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है, फ्री रोटेशन कर सकते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑल सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उनके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देखो, हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड बनता है, यानी H2 का जो फॉर्मेशन होता है, तो H2 के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ही है ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ऐसे ही देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे कहा है अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे हमने कहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन एथेन। एथेन के अंदर कार्बन कार्बन, जैसे C2H6 है, तो C2H6 में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन में ऐसे CH3 का बॉन्ड बनता है, CH3 का बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर CH3 है, यानी कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ऐसे है ये, इस तरीके से ये बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो सिंगल बॉन्ड आने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, वहीं पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर देखो, CH बॉन्ड इन मेथेन। अब देखो, कार्बन यानी मेथेन में क्या होता है, ऐसे 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, CH4 होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ क्या है, 4 यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे या सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये 4 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखिएगा, टाइप ऑफ ओवरलैप इन सिग्मा बॉन्ड, यानी कहाँ कहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, कौन कौन से ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये अपने को समझना है।
एस एस ओवरलैप, यानी एक कोई भी एस ऑर्बिटल है और दूसरा कोई भी एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल शेप वाला होता है, तो यहाँ पर ऐसे इन दोनों की जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, तो यहाँ से भी क्या बनेगा, एक एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा देखो sp ओवरलैप, sp ओवरलैप से भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं मान लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह से एक s ऑर्बिटल है और एक यहाँ पर हम मान सकते हैं जैसे एक p ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ ओवरलैपिंग होने से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। PP ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए PP ऑर्बिटल की। तो देखिए PP ऑर्बिटल है वो ऐसे, एक ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे ये हो गया, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है PP ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पाई बॉन्ड। तो देखिए 3 कंडीशन थी ये सिग्मा बॉन्ड की, SS ओवरलैप से बन सकता है, SP ओवरलैप से बन सकता है, PP ओवरलैप से बन सकता है। अब देखिएगा पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैप ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। देखो पैरेलल और p ऑर्बिटल हैं, जैसे ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा कैसी, जैसे एक ये p ऑर्बिटल है और एक ये p ऑर्बिटल है, इनका यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। आप देखिएगा यहाँ देखिए ये ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और इन दोनों की जो ऐसे साइड बाय साइड है ओवरलैपिंग होने से, लेटरल ओवरलैपिंग होने से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, पाई बॉन्ड के लिए कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं देखिएगा। वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट फॉर्म्ड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके ऊपर और नीचे इसका फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर ओवरलैपिंग होती है। नो फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड, यानी कहने का अर्थ है फ्री रोटेशन नहीं हो पाता इसमें। फ्री रोटेशन जैसे ऐसे फ्री रोटेशन होता है, अब जैसे डबल बॉन्ड बन जाता है यानी एक पाई बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड कह दो, ट्रिपल बॉन्ड कह दो, पाई बॉन्ड उसमें आता है, तो जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो ये फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा, फ्री रोटेशन है वो बंद हो जाएगा, तो फ्री रोटेशन यहाँ पर नहीं हो पाता। बॉन्ड प्रेजेंट इन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद देखो एग्जाम्पल, अब डबल ये जो अपना पाई बॉन्ड है इसके कुछ एग्जाम्पल है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन एथीन, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर इनके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, तो एक यहाँ पर कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, एक यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल बन जाता है। दूसरा देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एथाइन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें देखो एक पाई बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर अपने देखें तो यहाँ पर देखेगा तो इस तरह से, यहाँ अगर हम देखेंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में क्या आएगा, यहाँ पे 2 तो होंगे पाई बॉन्ड, 2 तो पाई बॉन्ड है और एक यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यानी कुछ ऐसे डिफरेंस हम देख रहे हैं जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। देखिएगा फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन सी कंडीशन में होता है, तो यहाँ पर देखो हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
साइड बाई साइड ओवरलैप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गई फॉर्मेशन की बात। दूसरा देखो स्ट्रेंथ, यानी ये स्ट्रोंगर है, सिग्मा बॉन्ड है वो एक स्ट्रोंगर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और यहाँ पर ये क्या है, एक वीकर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। दूसरा देखो रोटेशन, यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन क्या होता है, जैसे ऐसे फ्री रोटेशन ये पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी फ्री रोटेशन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो ये फ्री रोटेशन शो नहीं करता, ये फ्री रोटेशन शो करता है। ये देखिएगा प्रेजेंस इन ऑल सिंगल बॉन्ड के अंदर, यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये ओनली प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अबव एंड बिलो एक्सिस, जो एक्सिस है उसके अबव और बिलो में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब देखिएगा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी अपने ध्यान में रखेंगे। देखिएगा सिंगल बॉन्ड है, इसका मीनिंग है एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, इसका मीनिंग क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग है एक सिग्मा बॉन्ड होगा दो पाई बॉन्ड होंगे। तो ये इनको एक शॉर्ट में समरी के तौर पे अपने ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस एग्जाम्पल में अपने को बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इसमें देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। देखिएगा जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन में ये तीन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही इस तरह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन, इसमें भी ऐसे तीन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। अब अपने को क्या करना है, देखिएगा अपने को यहाँ पर गिनना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड अब जैसे पाई बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में ही मिलेगा, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, बाकी अभी सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार तो ये हो गए, एक 5 6 7 8 9। तो ये यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गई, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गई। तो सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा बॉन्ड हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 9 है। और यहाँ पे टोटल जो पाई बॉन्ड हैं वो कितने हैं, देखें पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम कुछ और देखते हैं। देखिएगा जैसे ये यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे ये अपने को बताना है। बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कितने पाई बॉन्ड हैं ये अपने को बताना है। तो देखो बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखें ये भी इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखें ऐसे एक एक हाइड्रोजन सभी पे लगा देंगे, ऐसे सभी पर एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे, और यहाँ अल्टरनेट ऑर्डर में एक एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये भी एक इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कितने पाई बॉन्ड हैं वो देखना है। तो देखो एक सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल पाई बॉन्ड कितने, देखो 1 2 3। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये इस बेंजीन के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन है। इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन इस बेंजीन में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल और हम देख लें। देखो ये एक एग्जाम्पल बन रहा है ऐसे। अब इसमें अपने को क्या बताना है, इसमें अपने को टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है। ठीक है, तो ये टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसके अंदर बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो 1 2 3 4 कार्बन का ये एक कंपाउंड है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बाकी जो हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये हाइड्रोजन लगाया और इनकी वैलेंसी को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, गिन लो, इनको काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई हैं। तो एक पाई तो ये रहा, एक पाई ये रहा, दो तो गए पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 और ये 8, ये 9। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और यहाँ पर पाई बॉन्ड हैं 2 हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड हैं 9 और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर हैं, पाई बॉन्ड है यहाँ पर 2। देखो एक पाई बॉन्ड है ये रहा, एक ये रहा। सिग्मा बॉन्ड अपने सामने ही है, हम गिन के इसको चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में इतना ही। आप अन्य एग्जाम्पल अपने जो बुक में दिए हुए हैं उनका भी आप प्रैक्टिस करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।